दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंजीनियर इस चैनल में दोस्तों जहाँ पे हम वर्ल्ड अफेयर के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं चाइना ने जो हाल ही में मॉक ड्रिल्स अनाउंस किए हैं दोस्तों। चाइना ने अल जजीरा की खबर की माने तो चाइना ने लॉन्च की है ड्रिल्स। स्टर्न वार्निंग दी है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जिसमें चाइना की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही पार्ट ले रही हैं, जिसमें चाइना ने लार्ज स्केल में 29 ऑफ दिसंबर को लार्ज स्केल में अराउंड द ताइवान डिफरेंट तरीके से ताइवान को घेरने की और उसमें सेपरेटिज्म मूवमेंट चलाने की उधर पे, जहाँ पे 10 आवर्स तक नो फ्लाई जोन भी सेट डिक्लेयर होने वाला है। और उसके साथ ही साथ आर्मी, नेवी और एयर रॉकेट यूनिट्स के साथ चाइना उधर पे मॉक ड्रिल करने वाला है। दोस्तों ये टेंशंस चाइना में हमेशा से ही दिखाई देते हैं। चाइना और ताइवान के बीच में लगातार ऐसी मुश्किलें आती रहती हैंगी, जिसके कारण चाइना हमेशा ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों हाल ही में बदलते जियोपॉलिटिक्स के कारण चाइना का ये कदम काफ़ी बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है, या फिर चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी पा सकता हैगा। क्योंकि जो चाइना मानता है कि वन चाइना पॉलिसी मानता है चाइना, और चाइना को चाहिए कि ताइवान अपने आप को अलग एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहता है। लेकिन चाइना को उधर पे अपने जो बेनिफिट्स नज़र आते हैं कि जो उधर की सेमीकंडक्टर्स कंपनीज़ हैंगी, जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैगी, चाइना उनको मेनली कब्ज़ाना चाहता है, जिसके कारण चाइना ताइवान को मेनली कॉन्कर करना चाहता है एक तरीके से। और मॉक ड्रिल्स के बहाने ये हमें बार-बार इस तरीके का दिखाया जा रहा है कि मॉक ड्रिल्स या अलग-अलग तरीके की ड्रिल्स। इसी तरीके से चाइना जब एक नॉर्म बन जाएगा कि चाइना ऐसी मॉक ड्रिल्स करता ही रहता है, तो उसके बाद ही अचानक से किसी दिन ऐसी खबर आती है दोस्तों कि चाइना ने अटैक कर दिया है ताइवान के ऊपर, जिसमें जो वर्ल्ड फोर्सेस हैं वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगी। उन्हें लगेगा ये भी एक मॉक ड्रिल हैगी। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे अलग-अलग एरियाज़ से जो अलग-अलग जैसे यूएस है, यूएस भी इसमें काफ़ी दखल देने वाला है। यूएस के रहते ताइवान में, लेकिन ताइवान को कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जहाँ पे यूएस अपने आप को अलग एक तरीके से मानता है और चाहता है कि क्यों यूएस हर किसी की लड़ाई लड़े। जब यूएस को अपने कहीं पे बेनिफिट्स नज़र आता, जैसे कि ताइवान है, ताइवान में अगर यूएसए को सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो ताइवान ही बना के देता है। पूरे वर्ल्ड को ताइवान सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, कि जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है दोस्तों। तो जैसे कि यूएसए ताइवान को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहेगा क्योंकि वह इंडिपेंडेंटली ताइवान से सेमीकंडक्टर ले सके। अगर चाइना के अंदर भी ताइवान आ जाता है तो चाइना जो हैगा वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि हम यूएसए को नहीं बेचेंगे सेमीकंडक्टर। जो कि क्योंकि दोस्तों जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं वो हमेशा के लिए हर जगह यूज़ होती हैं, जो मेजरली मैन्युफैक्चरिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। वहाँ पे हमें सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देता हैगा, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता हैगा हमारे फ़ोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में। ये सारी चीज़ों में हमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे इंडिया का भी एक नाम आता है कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है सेमीकंडक्टर। हालाँकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं तो हमें जो जो भी अ, सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमें ताइवान से ही होती है। कि हालाँकि अभी हमने भी अपना डेवलप किया हैगा थोड़ा-मोड़ा, लेकिन वो बहुत ही पुराने तरीके का हैगा। अभी हमें न्यू टेक्निक्स में आने की बहुत समय लगने वाला है। तो उसमें आगे आने वाले 5-6 सालों में ही हम ऐसी चिप्स डेवलप कर पाएँगे जैसे ताइवान कर रहा है। लेकिन अभी हम अचानक से ताइवान को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इंडिया का भी स्टैंड तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो चाइना ने ड्रिल्स अनाउंस की उससे जापान में काफ़ी और साउथ कोरिया में काफ़ी अफरा-तफरी मच गई है। जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है अगर चाइना इधर पे कोई अग्रेशन करता है ताइवान के ऊपर।